हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विल्म्स ट्यूमर। तो ये वीडियो मैं बोलूँगा आपको 2 से 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है इस नोट्स में वो मैं याद करवा दूँगा आपको इजीली। तो सबसे पहले ये विल्म। विल्म कौन है? विल्म जैसे ही आप विल्म देखना, विल्म से आपको एक 11 साल का बच्चा ध्यान में होना चाहिए। 11 इसलिए क्योंकि ये क्रोमोसोम 11p पे लोकेटेड होता है। वो जो मतलब बच्चा था, सबसे पहले ये डिजीज़ है तो ऑब्वियस है कि उसका दिमाग डेवलप नहीं था, ट्यूमर था उसी का नाम का। तो उसका ये वैगर सिंड्रोम, इसमें रिस्क फैक्टर 3 होता है ना, तो उसमें वैगर सिंड्रोम पे मैं बात कर रहा हूँ। दिमाग डेवलप नहीं था, ट्यूमर था उसी के नाम का, मतलब विल्म ट्यूमर था, आँख से दिखाई नहीं देता था। देखिए मतलब एनेरिडिया था। एनेरिडिया आप गूगल पे देखना या फिर मतलब जब पढ़ोगे तो देखना। एनेरिडिया में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, आँखों से कम दिखाई दे रहा था, और जेनाइटल्स भी काम नहीं करते थे, जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी एनोमली। तो रिटार्डेशन हो गया, विल्म्स ट्यूमर हो गया, एनेरिडिया हो गया। विल्म बच्चा जो था उसके उस बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम था? एक तो उसको उसी के नाम का ट्यूमर था, उसका दिमाग काम नहीं करता था, आँख से दिखाई भी नहीं देता था, एनेरिडिया भी था, एंड उसका जेनाइटल्स भी काम नहीं करता था। तो उसका मतलब इसको इसके आगे आपको ये है WT1 जीन, WT ट्यूमर सेपरेशन म्यूटेशन होता है, विल्म्स ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बता दिया मैंने। अब इसके बैक पे किसी मैन ने वाइड हाथ रखा, मतलब एकदम पूरा कस के उसके बैक पे किसी मैन ने वाइड हाथ रखा। तो बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम, बैक पे किसी मैन ने वाइड हाथ रखा, वाइड मैन, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम रखा। तो उसको पता चला कि उसका एक साइड बड़ा है, मतलब एक साइड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एक साइड। तो विल्म्स ट्यूमर प्लस हेमी हाइपरट्रॉफी। हेमी हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि किसी आदमी का एक साइड आपको थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप लगेगा, दूसरा साइड इल डेवलप लगेगा, तो वही होता है हेमी हाइपरट्रॉफी, एक साइड का ज़्यादा डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस पता चला कि क्या हुआ कि उसके बैक पे किसी मैन ने वाइड हाथ रखा, उसके बैक पे किसी मैन ने वाइड हाथ रखा। हाथ रखने पे ही पता चलेगा ना, ऊपर नीचे, एक साइड का ऊपर है एक साइड का नीचे है, तो उसके एक साइड का बड़ा है, मतलब उसका एक साइड बड़ा है। तो विल्म्स ट्यूमर प्लस हेमी हाइपरट्रॉफी, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम, इसमें ये रिस्क फैक्टर का दूसरा। अब उसको पता चला तो वो ठीक करने के लिए बोला किसको? उस अपने फ्रेंड डेनी को। डेनी एक उसकी फ्रेंड है, उसको उसने बोला ठीक करने को। तो उसको मतलब उसको मतलब पसंद नहीं आया कि उसको क्यों बोला, तो उसने उसके गोनैड्स को और ड्रेस कर दिया। ट्रैस लिखना था लेकिन ड्रेस कर दिया। डेनी ड्रेस गोनैडल डिसजेनेसिस, मतलब डेनी ने जो उसकी फ्रेंड थी उसके गोनैड को और डिसजेनेसिस कर दिया। गोनैडल डिसजेनेसिस, डेनी ड्रेस विल्म्स ट्यूमर प्लस गोनैडल डिसजेनेसिस। अब ये है तो कि विल्म्स ट्यूमर क्या है? किडनी से अराइज नहीं होता है। विल्म्स ट्यूमर के बारे में आपको पता होगा जितना, किडनी का है, किडनी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो किडनी का ही होगा। तो ये किडनी ट्यूमर है, ये भी किडनी ट्यूमर। तो हीमेचूरिया होगा। हीमेचूरिया मैंने पहले ही बताया था कि मतलब ट्यूमर है किडनी का तो ब्लड जाएगा, और ब्लड जाएगा तो और किडनी का काम है फिल्टर करना, तो हीमेचूरिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं हीमेचूरिया। पहले भी मैंने बताया कि किडनी का ट्यूमर में हीमेचूरिया पाया जाएगा। फिर एब्डोमिनल मास, क्योंकि एब्डोमेन में किडनी होता है तो एब्डोमिनल मास, साथ में फीवर। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर। अब डायग्नोसिस में ट्राइफेजिक ट्यूमर होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो डायग्नोसिस के लिए एपिथेलियल कंपोनेंट को पहले स्टॉर्म लाना होगा। एपिथेलियल, इसके डायग्नोसिस के लिए ट्राइफेजिक ट्यूमर का पता करने के लिए एपिथेलियल कंपोनेंट को स्टॉर्म लाना होगा, फिर ब्लास्ट होना होगा। पहले स्टॉर्म लाएगा फिर ब्लास्ट होगा। एपिथेलियल कंपोनेंट, स्ट्रोमल कंपोनेंट, ब्लास्टेमल कंपोनेंट। ठीक है, ब्लास्ट इस किडनी में, कैंसर उस किडनी में। तो ब्लास्ट ऐसा करेगा कि इस किडनी में हुआ मतलब इफेक्ट इस किडनी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेफ्रोजेनिक रेस्ट, इंक्रीज कैंसर इन अपोजिट किडनी। प्रोग्नोसिस एनाप्लाजिया बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें, P53 के कारण होगा, सिंपल बात है। अब रीनल एजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि 2 होगा, ऑफकोर्स होगा। एजेनेसिस मतलब या तो एक नहीं होगा या तो दोनों ही नहीं होगा। एक साइड का नहीं हुआ तो एक किडनी से तो काम चल जाएगा, एक किडनी ने तो दूसरा बड़ा, अब दूसरा किडनी कंपेंसेंट्री इनलार्जमेंट होगा तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी निकाल लें।
इसमें ये पॉटर सीक्वेंस आपको इंपॉर्टेंट है बाइलेटरल एजेनेसिस में, जब किडनी होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये है ही नहीं किडनी, तो एमनियोन नोडोसम हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, ओलिगो हाइड्रो एमनियोज हो जाता है, मतलब एमनियोन फ्लूइड एमनियोटिक कैविटी में कम हो जाएगा। तो इसके कारण सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया होता है। ये लंग्स डेवलप ही नहीं करता, लंग्स डेवलप नहीं करता, बच्चा सांस नहीं ले पाता, मर जाता है, लंग्स डेवलप ही नहीं करता। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। और फिर जब सांस नहीं ले पाया तो ऑक्सीजन गया नहीं, मतलब आप याद करने का ये तरीका है, सांस ले नहीं पाया, ऑक्सीजन बॉडी तक गया नहीं, तो ले वैसे तो सांस का ज़रूरत लंग मतलब लिम्ब लिम्ब को पड़ेगा ही ज़रूरत, मतलब डेवलपमेंट के लिए ब्लड में चाहिए ही ऑक्सीजन, तो वो वहाँ तक जा नहीं रहा है, लंग्स मतलब डिफेक्टेड है तो जा नहीं रहा, तो लिम्ब भी नहीं डेवलप किया, पॉटर फेसिस हो जाएगा। पॉटर फेसिस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा चला जाएगा। फ्लैट फेस, लो ईयर्स आप ये देख सकते हैं इस फोटो में, ये और माइक्रोग्नेथिया, वो जॉ उसका बहुत छोटा होगा, ठीक है। और ये पॉटर सीक्वेंस आप याद रखना, पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया, उसे ओलिगोहाइड्रोमिनस, ये बता दिया पल्मोनरी हाइपो। टी फिर ट्विस्टेड लिम्स, क्योंकि डेवलपमेंट के वक्त मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत मुड़ टूट जाएगा, और उसके बाद स्किन भी ट्विस्टेड होगा, और एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट, मतलब जो लिम्ब बना वो तो इस टाइप का बना, तो एक्सट्रीमिटी है ही नहीं। और फिर रीनल एजेनेसिस पड़ी रहे। तो पॉटर में फिर से पी फॉर पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया मैंने बता दिया, ओ से ओलिगोहाइड्रोमिनोस, टी से ट्विस्टेड लिम्ब, एंड फिर से टी से स्किन, मतलब स्किन और लिम्ब दोनों ट्विस्टेड रहेगा, और एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ पैर ठीक से डेवलप नहीं होगा, रीनल एजेनेसिस तो है। मतलब आपको बस ये याद रखना, पॉटर में पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया और ओलिगोहाइड्रोमिनोस, बाकी ट्विस्टेड लिम्ब, ट्विस्टेड स्कल, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट, रीनल, ये आप सब